बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। यह सत्संग महीना जून सन 2015 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है सौम्य लक्ष्मण तुम साधना करो। कहो लक्ष्मण, तुम्हें क्या दिखाई दिया? श्री राम ने पूछा। हाथी घोड़ों, पैदल सैनिकों और रथों से परिपूर्ण एक विशाल सेना चित्रकूट की ओर बढ़ रही है। आर्य, आप तत्काल दोनों चूल्हों की अग्नि बुझा दें और मां सीता से कहें कि वे कुटीरों के पीछे वाली गुफा में जा बैठें। आप धनुष बाण और कवच धारण कर लें। लक्ष्मण ने एक सांस में कहा। हे सिंह पुरुष, श्री राम हंसते हुए बोले, पहले ये तो समझने का प्रयास करो कि यह सेना है किसकी। हो सकता है कि कोई राजा यहाँ विहार के लिए आया हो। हम यही क्यों मान लें कि जो सेना इस प्रदेश में आई है वह हमसे युद्ध करने ही आई है। श्री राम ने देखा कि जैसे जैसे लक्ष्मण उस सेना के विषय में कुछ समझता जा रहा है, उसी अनुपात में उसका शरीर और उसकी भाव भंगिमाएं अग्निदेव की भांति रोष प्रकट कर रही हैं। हे उग्रदेव, कुछ बताओगे भी या वहीं से अपनी चक्षु ज्वाला से उन सेना को भस्म कर दोगे? श्री राम ने बहुत दिनों बाद लक्ष्मण के ऐसे विकराल क्रोध को देखा था। वे जानते थे कि उनका व्यवहार इस समय जितना शांत और हास परिहास से पूर्ण होगा, लक्ष्मण की क्रोधाग्नि उसी अनुपात में भभकेगी। नीचे उतरकर जब मैं आपको वास्तविकता बताऊंगा तो आपका क्रोध भी अपने चरम पर पहुंचकर इस सेना को भस्म कर देगा। लक्ष्मण के स्वर में क्रोध का पारावार लहरा रहा था। वह बहुत ही कुशलता से वृक्ष के नीचे उतरने लगा। नीचे उतरने पर श्री राम ने देखा कि उसकी भुजाएं युद्ध करने को व्याकुल थीं। वह आगंतुक सेना से भिड़ने के लिए छटपटा रहा था। कुछ ज्ञात हुआ कि किसकी सेना है? श्री राम ने शांत स्वर में मुस्कुराकर पूछा। भैया, यह कैकेयी के पुत्र भरत की सेना है। उसे अयोध्या का राज्य तो मिल गया, परंतु उस राज्य को सदा सदा के लिए निष्कंटक बनाने के उद्देश्य से वह सेना सहित यहाँ आया है। वह चाहता है कि हम दोनों की हत्या करने के बाद निशंक होकर राज का भोग करे। लक्ष्मण का स्वर कह रहा था कि वह तत्काल चित्रकूट पर्वत से नीचे उतरे और इससे पहले कि भरत की सेना कुछ सोच पाए, वह उन सभी को नष्ट कर दे। तुम ये कैसे कह सकते हो कि यह भरत ही है? श्री राम ने पूछा। लक्ष्मण ने कहा, मैंने उस विशाल रथ को देखते ही पहचान लिया कि वो भरत का है। उस पर कोविदार वृक्ष के चिन्ह से अंकित पताका लहरा रही है। वायु के वेग से चलने वाले उसके वीर और उत्तम अश्व चमक रहे हैं। आश्चर्य और संशय की बात यह है कि पिताजी का प्रिय बूढ़ा गजराज शत्रुंजय सेना के अग्रभाग पर झूमता हुआ चल रहा है, परंतु उसके ऊपर पिताजी का वह विश्व विख्यात श्वेत छत्र मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसे मैं किसी गंभीर दुर्घटना के रूप में अनुभव कर रहा हूँ। लक्ष्मण क्रोध में भरकर दीर्घ श्वास ले रहा था। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वह हमें मारने के उद्देश्य से ही आ रहा है? श्री राम लक्ष्मण के धैर्य की परीक्षा लेने लगे। उसकी सेना में जो हर्ष दिखाई दे रहा है वह इस बात का परिचायक है कि उसे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि उसने अपने शत्रुओं को खोज लिया है। लक्ष्मण के मुख से ज्वाला निकली। हर्ष तो बिछड़े हुए आत्मीय जनों के मिल जाने के बाद भी होता है। श्री राम बोले, भैया, यदि ऐसा होता तो
वह हमें वनवास ही क्यों दिलवाता? आपको अपने राज अधिकार से वंचित क्यों करता? छल पूर्वक अपनी माता के पीछे छिपकर घात क्यों लगाता? इसी भरत के कारण आपको माता सीता सहित वनवास भोगना पड़ रहा है और मुझे भी महान संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अब जबकि हमारा शत्रु भरत चलकर हमारे सामने स्वयं आ गया है, तो उसका वध करने में मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। लक्ष्मण का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर कस गया। उसके मुख से जैसे ज्वालामुखी फट रहा हो। शास्त्रों का कथन है कि जो स्वभाव से अपकारी रहा हो, उसको मारने में अधर्म नहीं लगता, अपितु उसको जीवित छोड़ने में अधर्म है। आपको स्मरण होगा कि जब आपने ताड़का के स्त्री होने की बात कही थी, तो गुरुदेव ने कहा था कि राक्षस की कोई जाति नहीं होती, अतः उसको मारते समय उसके पूर्व परिचय पर ध्यान मत दो। यदि तुम्हारे मत को मानकर भरत को मार भी दिया जाए, तो उसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण पर अपनी गहरी दृष्टि टिका दी। इस भरत के मारे जाने के बाद आप अयोध्या को हस्तगत कर उस पर शासन करें, जिस प्रकार हाथी किसी विशाल वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार आज मैं इस भरत को तोड़ डालूंगा। इस टूटे हुए भरत को देखकर राज का लोभ करने वाली उसकी माता कैकई आज जी भरकर विलाप करेगी। मैं कैकई का भी उसके समस्त सगे संबंधियों सहित वध करके इस पृथ्वी को कैकई रूपी पाप से मुक्त कर दूंगा। लक्ष्मण का क्रोध अपने समस्त बंधनों और मर्यादाओं को तोड़ चुका था। मैं आज तक अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु सेना पर अग्नि के समान बरसाऊंगा और यह शत्रु सेना इसके प्रभाव से ऐसे जलेगी जैसे सूखी घास का ढेर। मैं अपने बाणों से इस शत्रु सेना के खंड खंड करके चित्रकूट की भूमि को रक्त से सींचूंगा और गीदड़, गिद्ध इत्यादि मांस भक्षी जीवों के लिए प्रचुर आहार का प्रबंध करूंगा। लक्ष्मण को इस प्रकार क्रोधाग्नि में जलता देख माँ सीता अपनी रसोई छोड़कर उनके पास आ गई। श्री राम निकट रखी चारपाइयों में से एक पर बैठ गए। उन्होंने संकेत से लक्ष्मण को भी बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने सीता जी की ओर देखा, अपनी दृष्टि से उनको भी बैठने के लिए कहा। हे वीर, युद्ध से पहले नीति पर कुछ चर्चा हो जाए, उसके पश्चात रणनीति बनाएंगे। सबसे पहले तुम मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। श्री राम के स्वर में गहराई थी। तुमने कहा कि शास्त्रों का कथन है कि जो स्वभाव से अपकारी रहा हो, उसको मारने में अधर्म नहीं लगता, अपितु उसको जीवित छोड़ने में अधर्म है। मुझे एक प्रसंग ऐसा बता दो जिससे यह ज्ञात होता हो कि भरत अपकारी है, दुष्ट अथवा लोभी स्वभाव का है। बाल्यकाल से लेकर युवावस्था तक एक भी प्रसंग ऐसा बता दो जिससे भरत के लोभी होने का प्रमाण मिलता हो। तुमने ताड़का के साथ भरत की तुलना कैसे कर दी? ताड़का का तो पूरा इतिहास इस बात का साक्षी है कि वह दुष्टा थी। लक्ष्मण मौन रहा और लंबी सांसें भरता रहा। तुमने कहा कि भरत को मारकर मैं अयोध्या का राज अपने अधिकार में ले लूं। मैंने राज्य भरत के भय से नहीं त्यागा है। राज्य का त्याग मैंने पिता के वचन की रक्षा के लिए किया है। क्या तुम सोच सकते हो कि यदि तुम्हारे कथानुसार भरत को मारकर मैं अयोध्या का राज छीन लूं, तो मेरी संसार में कितनी निंदा होगी? उस कलंकित राज को लेकर मैं क्या करूंगा? श्री राम ने कहा। ऋषियों का कथन है कि अधम लोग धन की इच्छा करते हैं और मध्यम लोग धन और सम्मान दोनों की, किंतु उत्तम कोटि के मनुष्य केवल मान की कामना करते हैं। मान ही उनका सबसे बड़ा धन है
और मान मिलता है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। माँ सीता ने सप्रेम समझाया, अपने बंधु बांधवों, मित्रों और आत्मीय जनों का नाश करके जिस धन की प्राप्ति होती है उसे विष मिले भोजन के समान समझना चाहिए। विषाक्त भोजन चाहे कितना स्वादिष्ट और सुंदर रूप में क्यों न परोसा गया हो, उसे कोई भी ग्रहण करना नहीं चाहेगा। श्री राम ने अपने स्वर के ओज को प्रेम की ओर मोड़ा। प्रिय लक्ष्मण, मैं अपने धनुष की शपथ लेकर कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और इस पृथ्वी का शासन भी मैं केवल तुम लोगों के लिए चाहता हूँ। तुम्हें भरत और शत्रुघ्न को त्यागने के बाद मुझे जो भी सुख मिलता हो तो अग्निदेव मेरे उस सुख को जलाकर भस्म कर दें। हे वीर लक्ष्मण, भरत अपने सभी भाइयों के प्रति असीम प्रेम रखता है। मेरा तो वह भक्त है। भरत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब उसने यह सुना होगा कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ वन में चला आया हूँ तो उसका हृदय इस दुख से फट गया होगा। उससे मेरा वियोग सहा नहीं गया होगा और वह इस समय अपने सुहृदयों के साथ मुझसे मिलने आया है। इसके अतिरिक्त उसके आने का और कोई उद्देश्य मुझे दिखाई नहीं देता। उसने माँ कैकेयी को कटु वचन सुनाए होंगे और पिताजी को प्रसन्न कर भरत वह राज्य मुझे देने आया है। भरत से मिलने में हमारा किसी भी प्रकार का कोई अहित नहीं है। तुम स्वयं ही बताओ कि आज तक भरत ने हमारा कौन सा अमंगल किया है। सहसा श्री राम का स्वर कठोर और आदेशात्मक हो गया। ध्यान रहे लक्ष्मण कि भरत के आने पर तुम कोई भी कठोर और अप्रिय बात नहीं बोलोगे। यदि ऐसा हुआ तो यही समझा जाएगा कि लक्ष्मण के मुख से राम बोल रहा है। हे सुमित्रानंदन, कितनी भी महान विपत्ति क्यों न आ जाए, किंतु पुत्र पिता की हत्या कैसे कर सकता है और एक भाई अपने दूसरे भाई का वध कैसे कर सकता है? यह असंभव है। फिर भी राम लक्ष्मण से मुख फेरते हुए बोले, मैं सतत यह देख रहा हूं कि तुम बार बार राज्य हस्तगत करने की बात करते हो। यदि तुम्हें राज इतना ही प्रिय है तो मैं भरत से कह दूंगा कि अयोध्या का राज लक्ष्मण को दे दो। मैं भली प्रकार जानता हूं कि भरत मेरा कहा नहीं टालेगा। श्री राम का अंतिम वाक सुनते ही लक्ष्मण का सारा क्रोध उसी प्रकार उड़ गया जिस प्रकार प्रखर सूर्य के ताप से ओस के कण भाप बन जाते हैं। क्रोध की ऊर्जा लज्जा में बदल गई। वह लक्ष्मण जो अब तक क्रोध में लाल था, अब लज्जा के कारण लाल हुआ पड़ा था। उसकी आंखें सजल हो उठी थीं। वह रुंधे कंठ से बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मेरा अभिप्राय यह कदापि नहीं था। मेरा हृदय तो यही कह रहा है कि अवश्य पिताश्री हम लोगों को ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें लेवाने के लिए भैया भरत को भेजा होगा। जब तुम्हारा हृदय इतनी सुंदर बात कह रहा है तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? माँ सीता ने मुस्कुराकर पूछा। बुद्धि सदा हृदय पर अधिकार करना चाहती है। क्रोध बुद्धि की सहायता करता है और हृदय असहाय हो जाता है। बुद्धि अपने पक्ष में तर्कों का हिमालय खड़ा कर देती है और हृदय तर्कों से पार की बात करता है। लक्ष्मण के स्वर से उसकी लज्जित भावदशा प्रकट हो रही थी। लक्ष्मण, तुम साधना करो, साधक बनो। महान योद्धा वही होता है जिसमें ध्यान भी हो और धैर्य भी, जिसमें सात्विक क्रोध भी हो और क्षमाशीलता भी, जिसमें वीरस और शांत रस दोनों समानांतर बहते हों। तुम अपने क्रोध को समझने की साधना करो। माँ सीता के स्वर में आशीर्वाद था। साधना कभी समाप्त नहीं होती। जब तक जीवन है तब तक साधना है। सिद्धों को साधना की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु लीला धारण करने और लोक शिक्षा के लिए भी वे साधना में लीन रहते हैं।
यहाँ सबकी साधना हो रही है। वनवास हमारी साधना है, वियोग उर्मिला की साधना है। माता कैकेयी द्वारा भरत के लिए मांगा गया सिंहासन भरत की साधना का अंग है। वरदान का दंश झेलना महाराज दशरथ की साधना है। आर्यपुत्र के बिना जीना अयोध्या वासियों की साधना है। इन सब के मध्य देखना यह है कि भरत अयोध्या के सिंहासन के माध्यम से स्वार्थ साधता है अथवा परमार्थ। यदि वह अपने अग्रज के समान न्यायप्रिय होकर सुशासन चलाता है तो उसकी साधना सफल होगी, अन्यथा वह भी साधारण स्तर की विलासी क्षत्रिय राजाओं की पंक्ति में आ खड़ा होगा। माँ सीता ने सहज होने का प्रयास किया और लक्ष्मण की ओर स्नेहपूर्वक देखकर बोली, तुम्हारे अति उग्र स्वभाव के कारण हम सभी को तुम्हारी चिंता होती है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा यह व्यवहार तुमसे किसी निर्दोष और निष्पाप का अहित करवा दे। आप निश्चित रहे माते। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ दिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे द्वारा किसी निर्दोष का अहित कभी नहीं होगा। प्रयास करो कि वाणी से भी किसी के प्रति हिंसा न हो। हिंसा तो आप धर्म है। पुत्र, हिंसा का उपयोग चिकित्सा के रूप में होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत राग द्वेष के प्रतिशोध के रूप में, माता सीता ने कहा। भैया, यदि अनुमति हो तो मैं अपने मन में चल रहे एक प्रश्न को पूछ लूं। लक्ष्मण ने श्री राम से निवेदन किया। श्री राम ने हाँ में सर हिला दिया। भैया, यदि पिताश्री स्वयं हमें अयोध्या ले जाने के लिए आए होंगे तो क्या आप वनों का त्याग कर देंगे? भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह तुम कुछ देर पश्चात स्वयं देख लेना। जो सहज होगा वही होगा। सहज साधना सबसे सुंदर मार्ग है। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।